There is example 8. A box containing 3 blue, 2 white and 4 red marbles. मार्बल जानते हो ना, कंचे. तो इसमें 3 तरह के कंचे हैं, नीले, वाइट, सफ़ेद कलर के और लाल कलर के. If a marble is drawn at a random from the box, what is the probability that it will be white, blue or red? इनकी probability बतानी है. एक कंचा निकालना है बैग में से. तो कितने कंचे हैं देखो. अब यदि मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरह बात करें तो 3 + 2 5 + 4 9. तो 9 कंचे हैं, मार्बल्स हैं. आपको सिर्फ हाथ डालना है, मीन्स बिना देखे आपको एक कंचा निकालना है. और हर एक के नंबर ऑफ़ फेवरेबल कंडीशन दिए हैं. 2 वाइट हैं, दैट मीन यदि वाइट की बात करूँगा 2/9, ब्लू की बात करूँगा तो 3/9, रेड की बात करूँगा 4/9. सबकी प्रोबेबिलिटी आ गई. बिना सॉल्व किए ही आपने आंसर दे दिया. तो हाउ वी विल राइट दिस वे. से दैट अ मार्बल इज़ ड्रॉन एट अ रैंडम. मैं आपको एक्चुअली पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं इतना लिखना पड़ रहा है. से दैट अ मार्बल इज़ ड्रॉन एट अ रैंडम मीन्स रैंडम मतलब आपने सोच समझ के नहीं, आपने कंचों को बैग में खूब हिलाया, कोई भी एक रैंडमली निकालिए, दैट इज़ कॉल्ड रैंडम. जब आप प्रॉपरली उनको स्टैक तरीके से लाइन से रखते, आपको मालूम होता है कि पहले मैं रेड रख रहा हूँ, फिर वाइट रख रहा हूँ, फिर ब्लू रख रहा हूँ, दैट मीन्स नाउ इट इज़ नॉट रैंडम. यू नो वेरी वेल कि बैग में जो मार्बल्स हैं वो कैसे रखे हुए हैं. पर जब हम रैंडम होते हैं मीन्स उनको हमने अच्छे से हिला लिया. अब आपको भी नहीं मालूम है कि कंचे तो हैं उसमें, आपको ये मालूम है कि ब्लू है, वाइट है, रेड है, पर ये नहीं मालूम है कौन सा किधर रखा है. दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड रैंडम. So say that a marble is drawn at a random in a short way of saying that all the marbles are equally likely to be drawn. That means possibility of taking out blue, white and red कोई भी आप निकाल सकते हो, possibility बराबर है क्योंकि आपको खुद ही नहीं मालूम है कौन सा मार्बल कौन सा है इस समय. Therefore we can say the number of possible outcomes क्या हो जाएंगे, sum of all these, that means it is 9. Okay, let W denotes the event the marble is white. तो भी कैसे लिखते हैं हम इसको. एंड सपोज बी के लिए हम मार्बल ब्लू का लिख देते हैं और रेड के लिए हम आर से डिनोट करते हैं मार्बल इज़ राइट. तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे सकते हैं, पहले क्वेश्चन में इफ़ इट इज़ वाइट द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट डब्ल्यू. डब्ल्यू मीन्स वाइट है तो कितनी है 2, क्योंकि 2 ही मार्बल हैं वाइट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट डब्ल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू या मैं WHIT भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2/9. पहला आंसर आ गया. सेम वे में दूसरा आंसर इतना कितना सिंपल है. वी विल राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 3/9. एंड फाइनली वी विल से द प्रोबेबिलिटी ऑफ आर. रेड कितना है, कितने रेड हैं 4, तो वी विल राइट प्रोबेबिलिटी इज 4/9. इसको सॉल्व कर सकते हैं, नो, तो इज सफिशिएंट. तो आप ये क्या देखोगे, सारी, और ये सारी इवेंट क्या है एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है. यदि वाइट निकलेगा तो ब्लू नहीं निकलेगा, और ब्लू निकलेगा तो रेड नहीं निकलेगा या वाइट भी नहीं निकलेगा. दैट मीन्स इन तीनों को यदि आप ऐड करोगे तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सम इज 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज़ 1. आप ये सब रख के देख लो.